नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत उत्तरदायक कहानी के बारे में चर्चा करेंगे जो खुद आपकी जिंदगी बदल सकती है। चाणक्य कहते हैं, बुरे बनो तभी लोग इज्जत करेंगे। यह सुनकर चंद्रगुप्त चौंक गए और बोले, गुरुदेव आप ये कैसी बात कर रहे हैं? बुरे बनो तभी इज्जत करेंगे, ये कैसी बात हुई? चाणक्य ने शांत भाव से कहा, यह बिल्कुल सही है। जो इस बात को नहीं समझ पाते वे पूरी उम्र यही सोचते रहते हैं कि लोग उनकी इज्जत करें, लेकिन हकीकत यह है कि तुम्हें अपनी इज्जत के लिए खुद को बनाना पड़ेगा। इज्जत मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। जैसे तुम कहोगे मुझे इज्जत करो, मेरी इज्जत करो, तो कोई तुम्हें नहीं देगा। तुम्हें अपने कर्मों से अपनी इज्जत खुद कमानी पड़ेगी। फिर चाणक्य ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। राजा चंद्रगुप्त अपने गुरु आचार्य चाणक्य के पास आए और बोले, गुरुदेव मैं देखता हूँ कि कुछ लोग बड़े कठोर स्वभाव के होते हैं, फिर भी लोग उनकी इज्जत करते हैं, जबकि कुछ लोग अत्यधिक विनम्र होते हैं, फिर भी उन्हें कोई सम्मान नहीं मिलता। ऐसा क्यों? क्या विनम्रता का कोई मूल्य नहीं है? चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन यही तो संसार का नियम है। जो व्यक्ति अपनी सीमाओं का ध्यान नहीं रखते और अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं करते, उन्हें समाज में सम्मान नहीं मिलता। आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो इस सत्य को स्पष्ट कर देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक महात्मा रहा करते थे। वे अत्यंत शांत और दयालु थे। उनका आश्रम जंगल के किनारे स्थित था, जहां दूर दूर से शिष्य शिक्षा ग्रहण करने आते थे। लेकिन उसी आश्रम के पास एक भयानक और जहरीला सांप भी रहता था। इतना जहरीला कि उसके जहर की सिर्फ एक बूंद किसी को भी मौत की नींद सुला सकती थी। उसकी फुफकार सुनकर ही लोग कांप उठते थे। आश्रम के शिष्य हों या गांव के लोग, सभी उससे डरते थे और उसकी जगह को दूर से ही नमन करते थे। लेकिन एक दिन महात्मा उस सांप से मिले। उन्होंने सांप से कहा, वत्स तुम लोगों को अनावश्यक रूप से डराते हो, उन्हें हानि पहुंचाते हो, यह उचित नहीं है। हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। यदि तुम दूसरों को नुकसान पहुंचाओगे तो अंततः तुम्हारा ही नुकसान होगा। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं, यदि आज के बाद तुमने किसी को डसा तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित होगी। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव और जंगल में फैल गई कि सांप अब जहरीला नहीं रहा। लोगों का डर समाप्त होने लगा। बच्चे अब उसके पास जाने लगे, उसे छेड़ने लगे। कोई उसे पत्थर मारता तो कोई उसकी पूंछ खींचकर घसीटता। कभी उस पर पैर रख दिया जाता तो कभी उसे उठाकर इधर उधर फेंक दिया जाता। पहले जो सांप जंगल का सबसे खतरनाक जीव था, अब वह लोगों के लिए एक मजाक बन चुका था। उसके शरीर पर घाव हो गए थे, उसकी चमक फीकी पड़ गई थी, उसकी आंखों में आंसू थे। अब वह एक कोने में जाकर छिप जाता ताकि लोग उसे और कष्ट न दें। कुछ समय बाद महात्मा फिर उस रास्ते से गुजरे। उन्होंने सांप की हालत देखी, कमजोर, थका हुआ, टूटा हुआ। उन्होंने पूछा, वत्स तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? तुम तो कभी जंगल के सबसे ताकतवर जीव थे। सांप बोला, गुरुदेव आपने मुझे श्राप दिया था कि मैं किसी को डस नहीं सकता, इसलिए मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। अब लोग मुझसे डरना छोड़ चुके हैं। बच्चे मुझे मारते हैं, लोग हंसते हैं, मेरा कोई सम्मान नहीं बचा। क्या यही है अहिंसा का परिणाम? महात्मा मुस्कुराए और बोले, वत्स मैंने तुम्हें डसने से मना किया था, फुफकारने से नहीं। तुम्हें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए था। तुम्हारी एक फुफकार भी काफी थी उन्हें डराने के लिए। तुम्हारा गर्जन, तुम्हारा आत्मसम्मान ही तुम्हारी ताकत है। याद रखो, इस संसार में सम्मान उसी को मिलता है जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना जानता है। अगर तुम अपनी ही रक्षा नहीं कर सकते तो कोई और क्यों करेगा? चंद्रगुप्त ने गंभीरता से सुना और कहा, गुरुदेव इसका तात्पर्य यह हुआ कि अत्यधिक विनम्रता भी हानिकारक हो सकती है। चाणक्य मुस्कुराए, सही कहा राजन, यह संसार शक्ति और बुद्धिमत्ता का संतुलन मांगता है। अत्यधिक विनम्रता सम्मान को खा जाती है। शक्ति का संतुलित उपयोग ही आपको प्रतिष्ठा दिलाता है। आज हम चाणक्य के बताए 3 महान सिद्धांतों की बात करेंगे जो जीवन में सम्मान पाने के लिए अनिवार्य हैं। नियम 1, जितना जरूरी हो उतना ही बोलो। मौन से बड़ा कोई आभूषण नहीं होता। कम बोलने वाला व्यक्ति जब बोलता है तो लोग ध्यान से सुनते हैं, लेकिन कुछ लोग हर समय बोलते रहते हैं, हर बात में टांग अड़ाते हैं। ऐसे लोग अपनी ही इज्जत खो देते हैं। जब तक जरूरी ना हो चुप रहो, पहले सुनो, फिर सोचो, फिर बोलो। नियम 2, बिना बुलाए कहीं मत जाना। जहां आपकी जरूरत नहीं है वहां जाना अपमान को न्योता देना है। हर जगह दखल मत दो, हर विषय में सलाह मत बांटो। जहां लोग चाहते हैं वहीं जाओ, वहीं आपकी इज्जत है। जो व्यक्ति हर छोटी बात पर गुस्सा करता है
वह कभी सम्मान नहीं पा सकता। धैर्य आपकी सबसे बड़ी ताकत है। शांत रहना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है, और वह कमाई होती है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो, अगर आपने भी महसूस किया कि जीवन में आत्मसम्मान, संयम और समझदारी कितनी जरूरी है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी ही कहानियां जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि जीने के लिए होती हैं, जो आपको सोचने पर मजबूर करती हैं, जो दिल को छूती हैं और जिंदगी को दिशा देती हैं। तो अगली कहानी तक जुड़े रहिए, सोचते रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ कहानियां नहीं, जीवन के सच हैं।